राजेश्वर भार्गव जी जो हमारे केंद्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं और छत्तीसगढ़ के प्रभारी हैं, उनका पहचान पत्र देते हुए उनका अभिनंदन करते हैं, उनका स्वागत करते हैं और संगठन को बहुत मजबूती से ये छत्तीसगढ़ को संगठन का एक गति देंगे। हाँ, और इनका जो नॉमिनेट कर रहे हैं उनका पत्र भी जारी कर रहे हैं। इसके साथ ही आज हमारे अजय सिंह राष्ट्रीय संगठन महासचिव जी का भी पत्र ज्वाइनिंग लेटर दे करके उनको पार्टी में संगठन में राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस में शामिल कर रहे हैं। साहू जी आप इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस इंटेक के द्वारा नई दिल्ली के एनडी तिवारी भवन आईटीओ में स्थित प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में अम्बती कृष्णामूर्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष, सुभाष बिहारी राष्ट्रीय सचिव, अजय सिंह, महंत तिवारी राष्ट्रीय सचिव, राजेश भार्गव राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य एवं प्रभारी छत्तीसगढ़, पूनम सिंह, रीता सिंह, हेमा सिंह जी उपस्थित रहे। प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य रहा कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है, जनता उससे काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी है। महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। मजदूरों के लिए भारतीय जनता पार्टी कुछ भी काम नहीं कर रही और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का नामो निशान मिट जाएगा। राजेश्वर भार्गव जी जो हमारे केंद्रीय मेंबर हैं, संसदीय कमेटी के सदस्य हैं और छत्तीसगढ़ के प्रभारी हैं, उनका भी अभिनंदन करते हैं और आज हम लोग उनको इंटेक परिवार में सदस्यता अभियान कराते हुए उनका पहचान पत्र जारी करेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय, हम पूरे देश में मजदूरों के हित में, चाहे वो संगठित मजदूर हो या संगठित मजदूर हो, उनके हक और अधिकार के लिए दिन रात जिला स्तर पे, प्रदेश स्तर पे और सभी राज्य में हम लोग सक्रिय होकर के काम कर रहे हैं। हमारे बाईं तरफ महंत तिवारी जी भी पूरे सक्रिय होकर के उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश सभी राज्यों में ये भी दौरा कर रहे हैं और हमारे जितने भी केंद्रीय पदाधिकारी हैं, अलग अलग राज्यों के जो प्रभारी हैं, अपने अपने राज्य में संगठन को सक्रिय करते हुए शक्ति देने का काम कर रहे हैं और हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय का समय समय पे जो भी दिशा निर्देश होगा हम लोग उसको जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। आज पूरे भारत में मजदूर एक ऐसा स्तंभ है कि उनको मजदूर से गर्त में डालने के लिए वर्तमान जो सरकार है केंद्र में, उनने मजदूर का शोषण कर रहा है, जबकि मजदूर एक ऐसा स्तंभ है जिनने पंच से लेकर सरपंच, जनपद सदस्य, जिला पंचायत, विधायक, सांसद, ये सब का चुनाव मजदूर लोग ही करते हैं। जब चुनाव आते हैं तो इन्हें बड़ी बड़ी लाली पाँव देते हैं और चुनाव जीतने के बाद उस मजदूर को भूल जाते हैं। इसको मजबूत करने के लिए हमारे राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस ने बीड़ा उठाया है कि मजदूर का अधिकार मजदूर को सही मिलना चाहिए। जैसे कि हमारे पूर्व वक्ता ने बोला है, समान काम समान वेतन। आज पूरे देश में देखने को मिल रहा है कि 8 बजे से लेकर 4 बजे तक काम करे, उनका 4,000 5,000 तनख्वाह है और वही 8 बजे से 4 बजे कर रहे हैं, उनका 25,000 50,000 है। ये कहाँ का न्याय है? हमारे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के जो साथी लोग अभी जुड़ रहे हैं,
वो भी अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस करेंगे, क्योंकि ये कांग्रेस न सिर्फ नागरिक अधिकारों के लिए लड़ती आई है, बल्कि एक मनुष्य के जीवन में क्या गुणात्मक परिवर्तन हो, कैसे नैतिकता हो, कैसे वो लोगों के साथ मिल करके अपने अधिकारों को लड़के ले, इसके लिए वो काम करती है। हमें बहुत खुशी है कि लोकमान्य तिलक, गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, अब्दुल कलाम आजाद और इसी तरह के तमाम ट्रेड यूनियन की समझ रखने वाले लोग, जिन्होंने नागरिक अधिकारों के लिए हमेशा आज़ादी से पहले भी मांग की, आज़ादी से पहले भी लड़ाई लड़ी और आज भी वो लड़ रहे हैं। कांग्रेस के तमाम फ्रंट भारत के समस्त दबे, कुचले, पिछड़े और बेजुबान लोगों की आवाज रही है। हमारे साथियों, आज मंच में बैठे मेरा राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी सुभाष बिहारी जी, राष्ट्रीय नेशनल सेक्रेटरी तिवारी जी, अजय सिंह जी, और नया नियुक्त हो गया सो छत्तीसगढ़ के प्रभारी और नेशनल कोर कमेटी का मेंबर भार्गव जी को मैं सबसे अभिनंदन देता हूं। एक जोरदार तालियां से उसका अभिनंदन करते हुए, आप सबको पता है इंटर क्या चीज है। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस एक हिस्टोरिकल ऑर्गेनाइजेशन है, एक महत्वपूर्ण, एक चरित्रात्मक ऑर्गेनाइजेशन। ये इंडिपेंडेंस से पहले शुरू हो गया था, अगस्त 3 तारीख को। महात्मा गांधी आशीर्वाद से, जो कांग्रेस के स्टालवार से, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे बड़ा नेता, देश के जो कुर्बानी करे सो नेता, पूरा जितना देश के श्रमिकों को अपना स्वतंत्र का महत्वपूर्ण एजुकेशन में शामिल करने के लिए एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन रहना इम्पोर्टेंट है बोल के महात्मा गांधी के आदेश से ये इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस को स्वतंत्रता से पहले एस्टैब्लिश करा। उस टाइम पे इंटक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाया, देश के संपदा सृष्टि करने में, भाग्यशाली लेने के लिए, और हर कोने में, देश में, हर स्टेट में, हर जिले में भी इंटक का कार्यकर्ता लोग हैं, वर्कर्स है, सभी लोग हैं। धीरे धीरे इंटक को एक व्यक्ति खत्म करा, उसका नाम है संजीव रेड्डी। वो 60 साल से, 70 ईयर से वही आंध्र प्रदेश का अध्यक्ष भी है, 30 साल से वही देश का अध्यक्ष है। रांची के अधिवेशन में 20,000 डेलीगेट्स के बीच में मैं यूनानिमस इलेक्ट होकर संजीव रेड्डी को निकाल दिया गया। ये हिस्ट्री है। उसके बाद संजीव रेड्डी हाईकोर्ट में चैलेंज करा हमारा इलेक्शन को। ये 2014 में वो इलेक्शन का जो चैलेंज करा उसको भी हाईकोर्ट डिस्मिस कर दिया। जब से हम काम कर रहे, हम अभी तक इंटक मेंबरशिप को 60 लाख अनऑर्गेनाइज्ड मेंबर्स को बना दिया, वही 4 साल में। 2010 से 2014 तक 60 लाख अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को। जब तक इंटक कभी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम ही नहीं करता था, सिर्फ ऑर्गेनाइजिंग सेक्टर है। आज देश का जीडीपी भी ग्रोथ होना बोले तो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में जितने लोग काम करे, 80% ऑफ द देश के लोग अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करे। इतना बड़ा सेक्टर को हम जब अध्यक्ष बन गया, उसके एक इसमें बोर्ड बना दिया, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का बोर्ड। हर स्टेट के कमिश्नर, लेबर कमिश्नर के अंदर एक नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंदर इसका अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर बोर्ड्स बना दिया। जब से जितना भी मजदूर है, ये खेती मजदूर के, ये लोग आज खेती मजदूर वाले भी परेशान है। ये कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जितना लोग हैं, उन लोगों को जो भी एक्सीडेंट हो गया, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को एक कार्ड, लेबर कार्ड बना के हम बहुत फायदा दिलाया। 4-5 साल से अभी भी चल रहे लेबर कार्ड का। आज भी लेबर का कार्ड भी ज्यादा लोगों को नहीं मालूम, लेबर का बेनिफिट्स नहीं मालूम। आज भी वही स्थिति हो रही, इग्नोरेंस का स्थिति हो रही। फिर भाजपा सरकार आने के बाद धीरे धीरे
हम जितना प्रयासों को लेके जितना संघर्षों करके ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर में बोर्ड्स भी बनाया, सोशल सिक्योरिटी एक्ट बोल के हमारा कांग्रेस सरकार ने जो सोशल सिक्योरिटी एक्ट बना के इसको 2 लाख करोड़ रुपया फंड्स भी दे दे, वो भी यूटिलाइज नहीं करे आज की स्थिति में। लेबर को या मजदूर को या वर्कर को जो वेतन दे रही है, और घोषणा प्रधानमंत्री जी ने किया था कि प्राइवेट सेक्टर भी हो उसमें 25,000 रुपये वेतन दिया जाएगा, और जो अगर ऐसा नहीं करेगा तो उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आज उसका उल्टा हुआ, कोई ध्यान नहीं दे रहा। गरीबी आज जो भीख मांग रहा उससे भी वसूली की जा रही है सरकार के द्वारा। और प्रधानमंत्री जी का कहना है कि अमीरी और गरीबी, महंगाई 200 रुपये लीटर अगर खाने का तेल है तो एक गरीब को भी वही रेट मिल रहा, वही एक अमीर को भी मिल रहा। तो यहाँ पे फर्क कहाँ पे है? अमीर और गरीब का फर्क तो यहाँ खत्म हो गया। इस पर मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि कम से कम प्रधानमंत्री जी इन पर ध्यान दें और अपनी जो दी गई वादे हैं उस पर निर्भर रहें और उसको पूरा करें। बस इतना कहना है।